नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं सुचिस्मिता। आइए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों की ओर। बजट 2026-27 निर्मला सीतारमण का बड़ा विजन, विकास, महिला स्वास्थ्य पर फोकस। रुद्रनगर में आस्था का महायज्ञ 7 दिनों बाद हवन पूर्णाहुति के साथ संपन्न। आधी रात की आग ने छीनी रोजी रोटी, जामुड़िया में 10 अस्थायी दुकानें जलकर खाक। बोकारो में फिटनेस का महोत्सव, सेल हाफ मैराथन दौड़ का भव्य आयोजन। दुर्गापुर में अवैध पार्किंग पर सख्ती, आधी रात से ट्रैफिक पुलिस का अभियान। अब बढ़ते हैं विस्तारित खबरों की ओर। केंद्र सरकार की ओर से आज संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3.0 कार्यालय का तीसरा बजट पेश किया। वित्त मंत्री के रूप में यह उनका 9वां बजट रहा, जिसमें उन्होंने विकास, बुनियादी ढांचे और सामाजिक सशक्तिकरण पर विशेष फोकस रखा। बजट में हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने की घोषणा की गई, जिससे छात्राओं को बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही भारत के स्पोर्ट्स गुड्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च से जुड़ी नई पहल का ऐलान किया गया। स्वास्थ्य क्षेत्र में 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था खोलने और मेडिकल टूरिज्म के लिए 5 हब्स को समर्थन देने की बात कही गई। वहीं पूर्वी भारत में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और देश भर में 4000 ई बस चलाने की योजना से विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। To transform the sports sector over the next decade. The mission will facilitate an integrated talent development pathway supported by training centers which are foundational, intermediate and elite levels. B. Systematic development of coaches and support staff. C. Integration of sports science and technology. D. Competitions and leagues to promote sports culture and provide platforms. And E. Development of sports infrastructure for training and competition. Our third Kartavya aligns with our vision of Sabka Saath Sabka Vikas towards Vikasit Bharat. This requires targeted efforts for 1. Increasing farmer incomes through productivity enhancement and entrepreneurship, with special attention to small and marginal farmers. B. Empowering Divyang Jan through access to livelihood opportunities, training and high quality assistive devices. C. Empowering the vulnerable to access mental health and trauma care. D. Focus on the Purvodaya states and the Northeast region to accelerate development and employment opportunities. Fisheries. We will undertake initiatives for integrated development of 500 reservoirs and Amrit Sarovars. 2. Strengthen the fisheries value chain in coastal areas and enable market linkages involving startups and women-led groups together with fish farmer producer organizations. Animal husbandry. पाकुड़ के रुद्रनगर कुर्थीपाड़ा में आयोजित 7 दिवसीय श्री श्री 1008 महारौद्र यज्ञ और अखंड हरिनाम संकीर्तन विधि विधान के साथ संपन्न हो गया। देश में सुख, शांति और महामारी से रक्षा की कामना को लेकर आयोजित इस महायज्ञ में अंतिम दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखने को मिली। जिले के अलावा पश्चिम बंगाल के कई इलाकों से आए श्रद्धालुओं ने यज्ञ मंडप की परिक्रमा कर 108 फेरे पूरे किए। महिलाओं और बच्चे पूरे उत्साह के साथ इस धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हुए। यज्ञ के आचार्य पंडित संतोष तिवारी के अनुसार वैदिक मंत्रोच्चारण
उच्चारण के साथ रुद्रपाठ, हवन और पूर्णाहुति की गई। महाआरती के बाद श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का वितरण किया गया। जामुड़िया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शनिवार देर रात भीषण आग ने कई लोगों की रोजी रोटी छीन ली। औद्योगिक क्षेत्र के बेगरा चट्टी इलाके में लगी आग से राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित करीब 10 अस्थायी दुकानें जलकर राख हो गई। सूचना मिलने पर श्रीपुर चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और रानीगंज अग्निशमन विभाग की 2 दमकल गाड़ियों ने करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग के कारण पूरा इलाका काले धुएं से भर गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी हो सकती है। हालांकि किसी शरारत की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल पुलिस और दमकल विभाग आग के कारणों की जांच में जुटी हुई है। কোনো স্থায়ী দোকান নয়, সব জবরদস্তি বসছিল। কতগুলো দোকান আগুন লেগেছে? 8 থেকে 10টা দোকান। কি মনে করছেন কি কারণে হতে পারে? হতে পারে একমাত্র শর্ট সার্কিট বা কেউ দুশ্মনী করে লাগাই দিয়েছে। এই দুটো অপশন হতে পারে। ফায়ার ব্রিগেড এসেছে এখন? হ্যাঁ, ফায়ার ব্রিগেড এসছে। আগুন নেভানোর কাজ? হ্যাঁ, ফায়ার ব্রিগেড এসে, থানাও এসছে, এই ফাঁড়িও এসছে, আমাদের শিরপুর আইসি। बोकारो में रविवार को फिटनेस और उत्साह का शानदार नजारा देखने को मिला, जब सेल हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। यह मैराथन मंगलम स्टेडियम सेक्टर 4 से शुरू हुई, जिसमें बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बुजुर्गों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान स्कूली छोटी छोटी बच्चियों ने मनमोहक प्रस्तुतियों के जरिए धावकों का उत्साह बढ़ाया। सुबह से ही मंगलम स्टेडियम में प्रतिभागियों और दर्शकों की भारी भीड़ देखने को मिली। सेल बोकारो के डीआईसी प्रियरंजन ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन से लोगों के मन, मस्तिष्क और शरीर में नया जोश और ऊर्जा का संचार होता है। उन्होंने इसे सिर्फ दौड़ नहीं बल्कि एक महोत्सव बताया। शहर में एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ है जो हमारे लिए बहुत ही बेहतर है। सर कहते हैं कि हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है इससे, आज ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। सर क्या कहें? मैं इस पर अगर 1 मिनट लूँ आपको इसके ऊपर मैं बताना चाहता हूँ, एक ऐसा टैगलाइन है सेल के साथ में जो किसी कंपनी का नहीं है। 1.5 साल पहले सेल ने एक मुहिम चलाई थी टैगलाइन चेंज करने के लिए। मीटिंग हुई, बहुत सारी लाइनों का सजेशन आया, लेकिन फाइनली बताता हूँ अंदर की बात, एक मीटिंग में जितने स्टील कंपनी के स्टॉलवर्ड्स हैं, जितने सीएमडी है, खाली सेल के नहीं सभी वहाँ बैठे थे और चर्चा हो रही थी कि टैगलाइन चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। आप बिलीव नहीं करेंगे, जितने बाकी प्लांट के सीएमडी ने बोला इससे बेहतर टैगलाइन हो ही नहीं सकता है, आप चेंज मत कीजिए। हमने चेंज ही नहीं किया और ये सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। ये सेल हाफ मैराथन अब क्या सेल महोत्सव हो गया है? मान सकते हैं कि सेल महोत्सव ही है, क्योंकि हर एक प्लांट वाले दिन होता है। दुर्गापुर में अवैध पार्किंग के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए लगातार अभियान तेज कर दिया है। सिटी सेंटर इलाके में ट्रैफिक एसपी राजकुमार मालाकार के नेतृत्व में बिग बाजार और डॉक्टर्स कॉलोनी क्षेत्र में छापेमारी की गई। सड़क के दोनों ओर अवैध रूप से खड़े 4 पहिया वाहनों पर सीधे जुर्माना लगाया गया। ट्रैफिक विभाग पहले ही साफ कर चुका है कि शहर में अवैध पार्किंग किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 29 जनवरी को हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसी ट्रैफिक ने अवैध पार्किंग हटाने की बात कही थी। वहीं एडीडीए द्वारा शहर के 13 स्थानों पर महिला स्वयं सहायता समूह को पार्किंग जोन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब सिटी सेंटर को अवैध पार्किंग मुक्त बनाने की दिशा में प्रशासन पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। আমরাও সবাই সচেতন, আমাদের মাননীয় ডিসিপি সাহেবের উদ্যোগে আমরা সবাই নেমেছি রাস্তায়। দেখা যাক আপনাদের সচেতনতা। যারা ট্রাফিক আইন ভাঙছে তারা কি সহজেই ইয়ে করছে না আর্গু করছে? এটা কি অভ্যাস? এখনো বাধার মুখে পড়ছে না? বেশ কিছু ক্ষেত্রেই আমাদের বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে, নানান রকম প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আমরা প্রাথমিকভাবে তাদেরকে বোঝাচ্ছি, যদি তারা না করেন সেক্ষেত্রে যা লিগ্যাল ব্যবস্থা আছে সেটা আমরা নিচ্ছি। বলছি, আপনাদের এই অভিযানে কি দুর্ঘটনার যে প্রবণতা সেটা কি কমবে? অবশ্য করেই কমবে।
আমরা আশা করছি বস্তুত গত বছরে আমরা বহুলাংশে কমাতে পেরেছি এবং এই উদ্যোগ তো আমাদের রয়েছে, আশা করছি অবশ্য করেই আমরা কমাতে পারবো। ईस्ट बर्धमान के घूसकरा से सीपीएम के लिए एक अहम राजनीतिक संदेश सामने आया है। वार्ड नंबर 7 के लाजपाड़ा इलाके में स्थित 3 मंजिला रॉबिन सेन भवन को सीपीएम ने कब्जे से मुक्त करा लिया है। साल 1999 में उद्घाटित यह भवन कभी घूसकरा में सीपीएम की संगठनात्मक गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। 2019 में इसे किराए पर दिया गया था, लेकिन तय समय बिताने के बावजूद किराएदार ने दफ्तर खाली नहीं किया। आखिरकार 2026 विधानसभा चुनाव से पहले सैकड़ों सीपीएम कार्यकर्ता मार्च करते हुए मौके पर पहुंचे और पार्टी ऑफिस पर दोबारा कब्जा कर लिया। लंबे समय बाद दफ्तर पर लाल झंडा फहराया गया, जिसे सीपीएम की राजनीतिक वापसी के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। সে ছেড়ে দেওয়ার পর আমরা আমাদের যা কাজ করবো এখানে শেষ। এবং এটা বলি আপনাদেরকে যে একটু সোশ্যাল মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া এবং একটা বাজারি পত্রিকার তারা চেষ্টা করেছিলেন যে পার্টিটাকে মেলাইন করা, সেই পার্টিটাকে মেলাইন করা এবং সিপিএম পার্টির অস্তিত্ব নেই, এটা আপনারা একটা মিডিয়ার একটা বড় অংশ প্রমাণ করানোর চেষ্টা করেছিলেন। আপনারা নিজেরাও দেখলেন আজকে যে পার্টিটা অত ক্ষয়িষ্ণু নয়। আমরা মানুষের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে আমাদের যা কাজকর্ম আজকে সেই জায়গায় আমরা পজিশনটা নিয়েছি। আমরা কোনো উচ্ছৃঙ্খলভাবে করিনি, আমরা সমস্ত কিছু একটা অ্যাডজাস্টমেন্টের মধ্য দিয়ে আমরা ईस्ट बर्धमान के घूसकरा से एक भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक परिवार अपनी पालतू बिल्ली के अचानक गायब हो जाने से गहरे सदमे में है। घूसकरा के शांतिपुर इलाके में रहने वाली पिंकी सरकार अपने पति बापी सरकार और 10 साल के बेटे के साथ किराए के मकान में रहती है। परिवार के पास 2 पालतू बिल्लियां थीं, जिनमें से एक बीते दिनों अचानक लापता हो गई। परिवार ने आसपास के इलाकों में काफी तलाशी की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो घूसकरा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। परिवार का कहना है कि बिल्ली सिर्फ पालतू नहीं बल्कि उनके परिवार का सदस्य है। उसे वापस पाने के लिए उम्मीद में उस कपल ने बिल्ली सुरक्षित लौटाने वाले किसी भी व्यक्ति को 5,000 रुपए नगद इनाम देने की घोषणा की है। ফিমেল ক্যাট, ক্যালিকো মিক্স ব্রিড। ও স্টেরিলাইজেশন করা আছে, ভ্যাকসিনেশন করানো আছে, ওর গলায় ইভেন ওর গলায় কলারও আছে। প্লেফুল ক্যাট, প্রপার ইনডোর ক্যাট। ও বাইরে সার্ভাইভ করতে পারবে না, যার জন্য আমাদের বেশি চিন্তা যে ও কিছু খেতে পারবে না বাইরে। অন্য সব বিড়াল যেরকম ইঁদুর খায়, এঁঠো কাটা খায়, ও খেতে পারবে না, ও বাইরে সার্ভাইভ করতে পারবে না, ও মারা যাবে। যার কারণে আমরা এত চিন্তিত ওকে নিয়ে। বাইরের প্রকৃতির সাথে ও মানিয়ে চলতে পারবে না, যার কারণে আমরা একটু বেশি চিন্তা করছি ওকে নিয়ে। বেঁচে আছে তো কি করছে, কোথায় আছে, কি খাচ্ছে। আর যদি আবার মারা গিয়ে থাকে তাহলেও যদি দেখতে পাই যে হ্যাঁ মারা গেছে, সেটাও তো পাচ্ছি না। যদিও আমি এই কথাটা বলতে চাই না, মা হিসাবে বলা উচিত না, কিন্তু নিরুপায় কী করব। চাইছি মানুষ আমাকে সাহায্য করুক আমার বাচ্চাটাকে খুঁজে বার করতে। আমরা অনেক চেষ্টা করেছি, নিরুপায় হয়ে মিডিয়ার সাহায্য নিয়েছি, পুলিশের সাহায্য নিয়েছি, সবাই আমাকে হেল্প করছেন ওনাদের সামর্থ্য মতন। এবারে মানুষজন যদি, পাবলিক যদি আমাকে সাহায্য করেন আমি খুবই উপকৃত হব। আর যেটা বলা উচিত না তবুও বলছি যে মানুষ উপকার করলে সেটা তো কোনো মূল্য দেওয়া যায় না, মূল্য দিয়ে কেনা যায় না, ওটাও অমূল্য। তবুও আমরা ভেবেছি তাকে সম্মানিত করব, পুরস্কৃত করব, 5,000 টাকা নগদ দেব, ताकि पुरस्कृत कर सम्मानित करबो जेटा बोल। खबरनामा में फिलहाल इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए मिरर मीडिया।